हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग ताबड़तोड़ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 पे बात कर रहे होंगे। इससे पहले पार्ट 3 हम लोग कर चुके हैं ना। अगर आप ऐसे कोई भी एस्पिरेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा होगा, पहले उसको देखिएगा, क्योंकि बिना बेसिक अच्छा रहे आप एडवांस लेवल के रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आप बैंकिंग की सीरीज में हम लोग आज देख रहे हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4 और आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद हम आपको रेशियो के ऊपर बेस्ड जो चैप्टर होते हैं ना, जैसे एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, फिर परसेंटेज वगैरह, या उससे पहले एवरेज करा दूंगा परसेंटेज से पहले, इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आना तय हो जाता है। आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर ये वीडियो आप जो सीरीज देख रहे हैं बैंकिंग का है ना, प्री प्लस मेंस का जो फाउंडेशन कोर्स का जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको लग रहा नहीं सर काम का कंटेंट, हर एक फैकल्टी एफर्ट लगा रहा है, कंटेंट कुछ नया है, बेस्ट अप्रोच अगर है लग रहा है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि हम हर जगह तक नहीं पहुंच सकते, बट आप इतना कर सकते हैं कि वीडियो तक सबको शेयर कर सकते हैं। कि अपन बहुत सारे आसपास बच्चे देखेंगे जो बैंकिंग के प्री तो निकाल रहा है, मेंस में उसको बहुत दिक्कत जा रहा है। तो अगर ये सीरीज पूरा वो देख लेगा, ना उसका प्री रुकेगा, ना उसका मेंस रुकेगा, इंटरव्यू की तैयारी तो हम लोग कराते ही है। ठीक है, अगर आप लोग ऑफलाइन आ सकते बिल्कुल आइए, गांधी चौक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ सकते तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा और ऑनलाइन देखिए घर में बैठ करके शांति से। आइए बेटा, कल हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, आपको याद होगा, हम लोगों ने आज की क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ाने वाले थे, ऐसा मेरी आपसे बात हुई थी और मैंने ऐसा कमिट किया था, राइट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, चलो बताते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह सवालों में लगाएंगे, सब कुछ बता देंगे। पहले एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ गया, जरा देखो। पहले तो हम इसकी आवश्यकता को ना महसूस करो, फील करो, फिर आगे बात करेंगे जी। इसे क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या का अनुपात दिया 3:5। यदि पहले संख्या में आप लोग है ना 8 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, दूसरे में 7 अगर ऐड कर दोगे तो ये रेशियो बदलकर कितना हो जाएगा, बोलो 2:3 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो बोला सर अगर जो भी संख्या प्राप्त होगा, अगर उसमें सब में दोनों संख्या में अगर 6 और जोड़ देंगे तो नई रेशियो क्या होगा। सबसे पहला सवाल जो मैं मानता हूं कि आप लोग बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट से वाकिफ नहीं है, आप एक छोटी बेसिक तरीका से सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, नंबर मानना चाहिए। लेट n1 और n2 दो संख्या मैंने मान लिया, जिसका रेशियो दिया हुआ कितना 3 और 1:5, तो इसको मान लो 3x और इसको मान लो 5x। किसी अनुपात को रियल नंबर में x लगा करके क्यों चेंज करेंगे, इसकी चर्चा मेरी लेक्चर 1 में हो चुका आपसे, राइट। तो यहां पर आप बोल सकते हो ठीक है सर, इसको हम लोग ना चेंज कर लिए, किसमें चेंज कर लिए, बोलो रियल नंबर में। अब करना कुछ नहीं था सर, दोनों संख्या में n1 और n2 जो दोनों संख्या है, जिसका मान यहाँ पर 3x और 5x दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐड हुआ है। हम बोले क्या, पहले में 8 ऐड किया आप लोग, तो यहाँ पे 8 ऐड कर दो, दूसरे में आप लोगों ने 7 ऐड किया, यहाँ पे 7 ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद इसका जो अनुपात है वो कितना हो गया 2:3। बात समझ में आया क्या? और यहां से आपको x का मान निकलते ये संख्या निकल के आएगा, परेशान नहीं होना है ना। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, ये पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, प्लस का ये 14 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 9x प्लस का 24। तो 10x में 9x जाएगा, ये x बचेगा, 24 में 10 है, 14 चला गया बेटा, 10 बचेगा। यानी कि यहाँ से x का मान आते ही आप बता सकते हो सर पहली संख्या कितना 30 के बराबर आ जाएगा और दूसरी संख्या 50 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? यहां से संख्या आपको दोनों मिल चुका है, डन। पहला संख्या 30 और दूसरा संख्या कितना 50। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि सर जो भी संख्या प्राप्त हुआ उसमें आप लोग क्या करो, 6 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो। बोले ठीक है कर देंगे ऐड, इसमें 6 ऐड कर दो, इसमें 6 ऐड कर दो, प्राप्त संख्या कितना हो गया, जो 30 था वो 36 हो गया, जो 50 था वो 56 हो गया, और जो भी संख्या प्राप्त होगा नई संख्या उसका अनुपात बताइए क्या होगा। हम बोले हाँ वो तो दिख रहा है, 30 और 50 में अगर आप याद रहो 6 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 36 और 56 होगा। और उम्मीद करते हैं यहाँ पे कैंसिल करो 4 से कर लीजिएगा, 9:2 कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर कहां पर है, जरा जल्दी से चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। खत्म करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप देखा कि यार थोड़ा समय लगा सर, बना तो लिए लेकिन समय लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं समय नहीं लगे, बिल्कुल ना लगे, तो उसके लिए क्या करते हैं ये बात करते हैं। उसके लिए अगला आता है नई मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो आपकी लिमिट, सोचने की लिमिट को भी क्रॉस कर देगा वो, है ना। आइए पहले ना देख समझ लो, कभी भी इस तरह की सवाल है जहां पर आपको इनिशियल रेशियो दिया जाए, जहां पर आपको फाइनल रेशियो दिया जाए, देख लीजिए जरा सारे बच्चे इधर, है ना। इस क्वेश्चन में भी कुछ संख्या का पहले रेशियो दिया हुआ था बेटा यहाँ पे, ठीक। इस क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे इनिशियल रेशियो दिया गया,
उसमें एक पहले में 7 8 और दूसरे में 7 ऐड करने के बाद एक नई रेशियो आ गया, यानी उसको बोलते हैं अंतिम रेशियो यानी कि फाइनल रेशियो। बात समझ में आया क्या सर? ये इनिशियल और ये फाइनल रेशियो दिया जाए, और ये दोनों में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है ना मेरे भाई, तो चेंज कितने से हो रहा है सर? ये प्लस वाई और प्लस जेड, वहां पे +8 और +7 से हम लोगों ने ऐड करके चेंज कर रहा था। तो जो भी चेंज हो रहा होगा यानी दोनों में चेंज हो रहा है, यानी दोनों जुड़ेगा तो दोनों में, घटेगा तो दोनों में। चेंज का मतलब जोड़ना भी होता है बहादुरों, चेंज का मतलब घटाना भी होता है। बात को बहुत अच्छे समझिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो और चेंज अगर दिया जाए तो इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से बनाते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन यहाँ पे ला करके दिखा दो। सेम सवाल है क्या? वही क्वेश्चन जो वहां पे बात किए थे। पहला काम क्या होता है कि कोशिश करिए कि अगर दोनों रेशियो दिया जाए, अगर आगे पीछे दिया जाए कि इनिशियल रेशियो को आप पहले लिखोगे। क्रॉस प्रोडक्ट का 2-3 फंडा होता, समझ लो। इनिशियल रेशियो को पहले और बाद वाले रेशियो को बाद में। ये टाइम है ना, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है टाइम के हिसाब से। जैसे सर यहाँ पे बताओ जरा सा, हम बोले कौन कौन संख्या था? n1 और n2। इसका रेशियो कितना है जी? 3:2 कितना 5, और बाद में रेशियो कितना हो जाएगा जरा बोलो? सर ये हो जाएगा 2:3 कितना 3। डन है क्या? हाँ, पहले संख्या में 8 जोड़ दिए तो यहाँ प्लस लिख दो, दूसरे में 7 जोड़ दिए तो +7 कर दीजिए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इतना कर लोगे क्या? क्वेश्चन का जो डेटा दिया उसको यहाँ पे क्या करना है सर? लिख देना है। हो गया? हम बोले हो जाएगा, और क्या लिख दिया? हम बोले हाँ सबने लिख दिया। इधर आइए बेटा, कुछ नहीं करते ना। अगर अभी इसी तरीका, पिछला तरीका में काफी समय लग रहा था। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस में गुना कर लो। जैसे यहाँ पे गुना करो, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 9 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 1 है ना। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके, इसमें कोई भी कि इधर से शुरू करो इधर से, ऐसा कोई जादू टोना यहाँ नहीं करना है आपको, कहीं से भी कर लीजिए। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे घटना। बात समझा? तो आप इधर से शुरू कर लें, इधर से कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इसको लेकर के बहुत ज्यादा पंडित जी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आओ अब आगे करें, इधर आओ। इधर नीचे क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये 8 3 जा 24 और ये 7 2 जा 14, इसका भी डिफरेंस आ गया कितना? 10। ऊपर से डिफरेंस 1 आया, नीचे से डिफरेंस आया 10, तो ऊपर के डिफरेंस को बेटा नीचे के बराबर करते ही क्वेश्चन दम तोड़ दिया। देख लीजिए 1 का मान आ चुका, तो 3 का मान किस तरह? 30 के बराबर बेटा, और ये 5 का मान 50 के बराबर। ये संख्या जिसके लिए आप x मान रहे थे, ये संख्या देखते ही देखते आपके पास मिल चुका। देख लो ये 30 और ये कितना 50। तो सर संख्या, एक क्वेश्चन बोला सुनो ना सर, जो दोनों संख्या प्राप्त हुआ, एक 30 प्राप्त हुआ और एक 50, इसमें ना कुछ जोड़ दीजिए। कितना? दोनों में 6 जोड़ दो। तो यहाँ भी 6 का ऐड कर देंगे, यहाँ भी 6 ऐड कर देंगे, और जो भी संख्या प्राप्त होगा उसका अनुपात ले लेना। मतलब ये तो ठीक है, सवाल का एक्सटर्नल पार्ट है, लेकिन ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि कितना कुछ बिना किए हम लोगों ने संख्या के तक पहुंच गए, है ना। सर ये 36 है और ये 56 है, इसका अनुपात निकालना होगा। 4 से क्या करो? कट्टम पिट्टी मचा दो, है ना। आ जाओ, तो ये जाएगा 9:14 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देख लो जरा सा, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप सर ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया है, क्रॉस प्रोडक्ट अपना बनाया, लेकिन इसको महसूस और अंदर से करने के लिए, दिल की गहराइयों से महसूस करने के लिए ना 1-2 क्वेश्चन और हो जाए यार, मजा आ जाएगा, है ना। आ जाओ, क्योंकि किसी चीज को अगर सीखो तो भाई दिल से सीखो, किसी से मोहब्बत करो तो दिल से करो यार, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं करा करते, है ना। आइए, तभी तो मजा है यार जिंदगी जीने का। आ जाओ, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर एक और खूबसूरत सवाल दिख रहा है, जरा पढ़ लेते हैं क्या है। मंथली सैलरी अनिल और है ना कुमुद का यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन सर सैलरी तो नहीं दिया है। हम बोले हाँ यार, उसका रेशियो दिया हुआ, किसका बेटा? बोलो अनिल और कुमुद का। कितना? 19:, बोलिएगा 17। 19:, कितना हो जाएगा? 17। अब आगे बोला सर अनिल और कुमुद जो है ना, सैलरी हाइक कितना मिला ये लोग को? सैलरी लोग का कितना बढ़ गया सर? अनिल का 2000 बढ़ गया और इसका क्या हो गया? 1000 से बढ़ गया, और बढ़ने के बाद इसका सैलरी का रेशियो कितना हो गया बेटा? 8:, कितना 7। लो देखो, इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो दोनों में जो भी परिवर्तन हुआ, तो यहाँ सैलरी हाइक क्या है? सैलरी में परिवर्तन ही तो है जी। तो लिख लीजिए सर, यहाँ पे 2000 का परिवर्तन हुआ और यहाँ पे 1000 का। और क्वेश्चन जो भी पूछेगा बना लेंगे। बोला सर बताइए ना कि ना किसका प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद। अच्छा 17 का मान पूछा है, काम हो जाएगा। या फिर सर है ना, अच्छा व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी, चलेगा चलेगा चलेगा। आपको मेहनत क्या करना, ठीक चले। आ जाओ, सॉरी यार एक कॉल आ गया था, इंपॉर्टेंट कॉल था यार, है ना। इंपॉर्टेंट का मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट था, हॉस्पिटल से कॉल था, ठीक है। तो क्षमा चाहूंगा इसके लिए मैं। आ जाओ सर, क्या करें? अरे कुछ नहीं मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 19 गुने 7 कर लेंगे, है ना, और 17 गुना 8 कर लेंगे। 19 गुने 7 133 हो जाता है ना।
17 से 36 है ना, 17 36 से 133 और 36 का डिफरेंस कितना हो गया बेटा बोलो 3, यहाँ से आ गया। सर यहाँ सुनो ना, ये 8000 और ये 7 दूनी 14000, 14000 और 8000 का डिफरेंस आ गया 6000, तो ऊपर से डिफरेंस आया 3 बेटा, नीचे से आया 6000, तो यहाँ से जल्दी से खत्म कर लो। और 1 का मान आ गया कितना 2000, 1 का मान आ गया 2000, बात समझ में आया क्या, 1 का मान आ गया बेटा 2000। और अब किसकी सैलरी पूछा जरा बोलो, किसका पूछा जी, है किसका पूछा है, कुमुद। और तो सर कुमुद का सैलरी कितना जरा देखो भाई, कुमुद का पूछा है 17 दूनी कितना 34000 ना, 17 दूनी 34000 कुमुद का सैलरी है। ठीक ठीक ठीक, कुमुद की वर्तमान सैलरी क्या होगा, ओके ओके इतना था, ठीक है सही तो है। तो उनके वर्तमान यही तो है, वही है यार, ये तो ऐसा कंडीशन दिया, इतना बढ़ेगा तो 1000 होगा, 35 में मार देना ना यहाँ पे कोई, ऑप्शन नंबर डी मार के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल लेके आते हैं यार, एक और खूबसूरत सवाल इसी के ऊपर करिए, बेहतर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसी के ऊपर कर ले फटाफट से एक और सवाल, चलिए देख लेते हैं ना, आ जाओ। एक रेजिमेंट है बेटा, रेजिमेंट समझते हो आप लोग, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये सब आर्मी का ना है ना, अलग अलग रेजिमेंट का नाम है बेटा। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि एक रेजिमेंट यहां पर बोला है, उस रेजिमेंट में ऑफिसर और कुछ सोल्जर है, ऑफिसर सोल्जर को लीड करता, ध्यान रखना ना, ये ऑफिसर हो गया और ये सोल्जर हो गया। सर इसकी अनुपात कितना था बोलो, है ना, इतना 3:31 था बिफोर द बैटल, लड़ाई से पहले। अब लड़ाई के बाद क्या हुआ, लड़ाई में क्या हुआ, 6 ऑफिसर और 22 सोल्जर शहीद हो गए, उसके बाद इसकी रेशियो कितना हो गया 1:13। हम समझ गए सर, पहले का रेशियो पहले, बाद का रेशियो बाद में, और यहीं पे खत्म करते, इसकी मामला को सेट करते यार। ये हो जाएगा 3:31, ये लड़ाई के पहले के बाद था, लड़ाई के बाद ऐसा ना 1:2 कितना हो जाएगा 13। और बताओ कितने लोग शहीद हो गए, सर यहाँ 6 लोग शहीद हो गए, यहाँ पे 22 लोग शहीद हो गए। अब यहाँ से कुछ नहीं करना था, शांति से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 31 × 1 31 हो जाएगा, यहाँ पे 39 इनका डिफरेंस बताओ जरा सा, 39 और 30 है ना, A1 का डिफरेंस हो जाएगा 8, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, ये 78 और ये 22 का डिफरेंस, क्योंकि 30 है ना, 36 हो जाता कितना 78, और ये 22 माइनस कर लोगे तो यहाँ से मिलेगा 56। ऊपर का डिफरेंस को हमेशा हमेशा के लिए नीचे वाले के डिफरेंस से इक्वल करेंगे बेटा, और यहाँ से कैंसिल आउट करते ही 1 का मान आ गया कितना, अरे बोलो बाबू बताओ 7 आ गया। और यहाँ से बताओ सर ऑफिसर लड़ाई से पहले कितने थे, बेटा ऑफिसर की संख्या 3 रेशियो के बराबर था, तो 1 का मान 7, तो 7 या 21, यानी कि ऑफिसर की जो संख्या थी 21 थी। ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ना आपको। चलो, अगर आप लोग भी कोई बच्चा मॉक नहीं लगा रहा होगा तो बताना भैया मॉक लगा रहे हो कि नहीं। आप अपनी बैंकिंग की तैयारी के लिए भैया मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी का भी मॉक लगा लो, बेस्ट जो भी मार्केट में मॉक हो उठा लेना, है ना, लेकिन मॉक लगाया करो। आप क्लासेस से पढ़ने से बेटा नहीं होगा, हाँ, सेक्शनल मॉक लगाया करो, फुल मॉक लगाया करो, है ना। बैंकिंग में उतना ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। एक और सेम 17 का सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए जरा से इस पे भी थोड़ा सा है ना, इसके ऊपर बात करना बनता है यार। बिफोर द बैटल लड़ाई से पहले जो है सो टैंक, देखो अब लड़ाई करने के लिए क्या लगता है, अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुआ था ना, पूरा एकदम थुरा गया, वो पूरा एकदम चुरा गया है ना, मानते कि नहीं, पूरा एकदम उसका रावलपिंडी वगैरह सब धस है ना, सब धस गया पूरा, अभी लड़ाई हो रहा था। तो भाई लड़ाई जो है सो युद्ध में कभी भी याद रखना बेटा, लड़ाई जो है ना लाठी डंडा से नहीं होता है ना, ये राफेल वगैरह से लड़ाई होता है, समझ में आया कि नहीं। तो सर यहाँ पर क्या हुआ, उसी तरह से यहाँ पे कुछ टैंक और कुछ प्लेन फाइटर जेट से है ना की बात कर रहा है। लड़ाई से पहले कुछ टैंक और कुछ प्लेन की बात कर रहा है। तो कितना किस अनुपात में था वो नहीं पता सर, लेकिन इसका अनुपात कितना था बोलो, 5 अनुपात कितना 3। और लड़ाई के दौरान क्या हो रहा है, 1000 टैंक और 800 प्लेन हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। अब लड़ाई के बाद जो है सो कितना बच गया बोलिए, 2 अनुपात 1। बाद का रेशियो बाद में, पहले का रेशियो पहले के। इधर आओ, कितना डिस्ट्रॉय हो गया था बोलिए सर, 1000 टैंक ना, 1000 टैंक और कितना 800 प्लेन। क्लियर है क्या? अरे वो लोग की दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट से आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 3 दूनी 6 का, और डिफरेंस कितना होगा बेटा 1। 6 और 5 का डिफरेंस हो गया 1। यहाँ देख लो, 8 दूनी 1600 और 1000 का डिफरेंस हो गया 600। ऊपर का डिफरेंस को नीचे के डिफरेंस के बराबर करते हैं। यहाँ पे आपका 1 रेशियो का मान आ चुका। और अब क्या बोला सर, लड़ाई के बाद याद रखिएगा, अभी एक तरीका बता रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का एक लिमिटेशन होता है कि बीच का रेशियो मान बेटा कभी भी डायरेक्ट नहीं निकालते, ध्यान रखना। चलिए हम पता करते हैं, टैंक है ना, वही बचा ना, टैंक की संख्या कितना है, 1 का मान 600 तो 5 का मान 3000। मतलब युद्ध से पहले
कितना टैंक था जरा बोलो 3000, लेकिन बेटा 1000 तो आपका नष्ट हो गया ना जी, हैं। अब बताओ 3000 टैंक था, 1000 तो नष्ट हो गया, बचा कितना 2000। तो आंसर किसको मारोगे बेटा 2000, ऑप्शन नंबर ए को, ना कि 3000 मार देना, ना कि यहाँ पर 6 दूनी 1200, कुछ भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये लड़ाई के पहले था 1000 बर्बाद हो गया तो बचा कितना 2000 होगा। तो ये भी सवाल आपको लग रहा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का एक शानदार सवाल है और शानदार एप्लीकेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक। चलते हैं आगे, एक और खूबसूरत क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। हाई क्वेश्चन को देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं फटाफट से। एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं कि सर इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगा कैसे बनाएंगे, नहीं कैसे क्रॉस प्रोडक्ट से बना सकते हैं, चेक करते हैं। हालांकि इसके बनाने की बेसिक मेथड भी है, इससे परेशान नहीं होना, दोनों मेथड से बताता हूं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट लगाने से सवाल जल्दी बनेगा। सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड जो है देखो, कुछ पहले बच्चे अपियर हुए या फिर किसी एग्जाम में मान लो किसी का फॉर्म अगर आ गया, अभी SBI का मान लो फॉर्म आ जाएगा, तो क्या करेगा सारे बच्चे ने अप्लाई करेगा। तो जो बच्चे अप्लाई करता है ना बेटा, उसको नहीं पता कि वो फेल होगा या पास होगा, उसको पता ही नहीं होता है वो फेल या पास होंगे, उसको नहीं पता होता है। तो सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड जो होता है वो अप्लाइड की संख्या में आता है, टोटल। अप्लाइड मतलब टोटल, सिलेक्टेड प्प्लस अनसिलेक्टेड, ये बात ध्यान रखना आप लोग। बोला कितने बच्चे ने अप्लाई किया था, अगर सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का अनुपात कितना है बोलो 14:25। अगर बोला कि सर इसमें से 35 बच्चे अगर कम अप्लाई किए होते, 10 बच्चे अगर कम सेलेक्ट हुए होते, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा बोलो 3:5। तो यहां पर आपको ये देखना, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हो बेटा, यहाँ पर सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की बात कर लो पहले। सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो कितना बोलो 14:25 है ना। और ये क्या हो जाएगा 3:5 कितना हो जाएगा 5, 3:5 क्या हो जाएगा 5। और पहले जो है सो एक और बात आपको यहां भी बताना होगा कि सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड दिया, लेकिन अप्लाइड कितना होगा बोलो, कितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा। तो यहां से साफ शब्द में बोल सकते हो कि 14 बच्चे सिलेक्ट हो गए, 25 बच्चे अनसिलेक्ट हो गए, मतलब टोटल 39 बच्चों ने अप्लाई किया होगा जी। यहां पर बोलो 3 बच्चे सिलेक्ट हुए, 5 बच्चे अनसिलेक्ट हुए, मतलब टोटल संख्या कितना हो जाएगा बोलो 8। तो आप सर यहाँ पे 3 टर्म आ गया, बोले कौन कौन, सिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड और अप्लाइड। इन 3 में से सर किस पे लगाऊं, जरा बताओ किस पे लगाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट। बोले सुनो, आप उस रियल डेटा को देखो जरा सर, रियल डेटा कौन कौन है, एक ये 35 है और एक कौन है बोलो ये 10 है। ये 35 और 10 किसकी में बात कर रहा है सर, 35 कम बच्चे ने अप्लाई किया होता, मतलब सर एक तो अप्लाइड की बात किया, और 10 बच्चे कम सेलेक्ट हुए मतलब सिलेक्टेड की बात किया, यानी कि सर ये सिलेक्टेड और अप्लाइड की बात कर रहा है। यानी कि सर इसी दोनों पे लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, याद रखना किस पे, है ना सिलेक्टेड और अप्लाइड पे। तो लगा देते, इधर आइए, अब हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाने में ज्यादा समय नहीं लेंगे, इधर आइए। ये डेटा तो लिखा ही गया हमारा यहाँ पे, ये है अप्लाइड, ये हमारा सिलेक्टेड है। अप्लाइड अगर 39 होगा, सिलेक्टेड कितना होगा बेटा यहाँ पे 14 चलेगा। सर यहाँ पे अगर अप्लाइड अगर 8 है तो है ना, सिलेक्टेड कितना है बोलो 3, इसका अनुपात दे दिया, हम बोले हाँ दे दिया है। अब 35 बच्चे अगर कम सेलेक्ट होंगे और अगर 10 बच्चे सॉरी 35 बच्चे अगर कम अप्लाई किए होंगे तो और 10 बच्चे अगर कम सेलेक्ट होगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका मान रख दो जितने से वो चेंज हुआ रेशियो, वो तो दिया हुआ सर, हम बोले हाँ ठीक है। अब इसके बाद आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना था नहीं सर, 39 दिया 117 हो जाता बेटा ना, 112 ना, चलिए तो 112 और 117 का डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। और इधर करिए सर, इधर इधर बताओ, इसका डिफरेंस ले लो, 35 दिया 105 और 80, 105 और 80 का डिफरेंस हो गया कितना 25, 5 का मान 25 और 1 का मान जरा बोलो, 1 का मान कितना हो जाएगा 5 और 1 का मान जब 5 हो जाएगा, इसका मतलब है कि पहले मुझे बताओ कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, तो 39, तो यहाँ पे सर 1 का मान 5 तो 35 है ना, 5 या कितना हो जाता है जी बोलिए 195, तो 195 बच्चों ने क्या किया होगा अपने एग्जाम में अप्लाई किया होगा। तो ये आप क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है जिसको आप है ना बना सकते हैं इस तरह से भी, और या ना मन करे तो आपको बेसिक से मान लो XYZ वहां से बना लेंगे सवाल। क्या समय आया क्या? तो ये भी एक तरीका है जिससे आप लगाइए जल्दी से सवाल बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी बैंकिंग में क्या तो समय बहुत कम होता है, उसमें आपकी अप्रोच जो शानदार होनी चाहिए, आपकी एफर्ट के साथ साथ अप्रोच बहुत मैटर करता है, जिससे आप लोग टाइम को बचा सकोगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते होंगे जो सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, वो लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, अगर वो संघर्ष खत्म करना चाह रहा है तो ये वीडियोस को देखना चाहिए, ताकि समय जो है सो मैनेज कर पाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है बैंकिंग में। अब आपको पता है इनकम वाले सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सर इनकम बताओ जरा सा। अरे 3 चीज है, इनकम, खर्चा और बचत, 3 चीज होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, ये 3 टर्म होता है, ध्यान रखना, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। इनकम में एक्सपेंडिचर यानी खर्च को माइनस करो, क्या मिलेगा आपको, सेविंग्स मिलेगा। बात समझ में आया क्या कुछ? हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति, जरा सुनो सारी ध्यान बच्चे ना,
यहाँ पे 2-3 बातें पहले क्लियर कर लो। इनकम में अगर हम लोग खर्च को घटाएंगे क्या मिलेगा हमारा सेविंग्स, या फिर इनकम में सेविंग्स को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, खर्चा मिल जाएगा। ये दोनों बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रख लेना चाहिए। अपनी बचत को इनकम में घटाओगे आपको खर्च पता चल जाएगा, या फिर इनकम में अपना खर्च घटा लो सेविंग्स पता चल जाएगा। बचत भी घटा सकते हो और एक्सपेंडिचर भी घटा सकते हो, कुछ चलेगा, दोनों चलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मैं समझो मैं 20% पैसे बचाता हूं, इसका मतलब 80% खर्च करता हूं, यानी 100 रुपया कमा के 80 रुपया खर्च करके 20 बचा है। अगली बार मेरी लाइन बदल रही है क्या कि सर मैं 80% या फिर मान लो 70% खर्च कर दिया, मतलब 30% बचाए होंगे, नहीं 100 रुपया कमा के 70 खर्च कर दिया, 30 बचाए हम। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे कौन व्यक्ति है, दो ए और बी दो व्यक्ति है, बोले है। इसका इनकम का अनुपात कितना जरा बोलो, इसका इनकम का रेशियो कितना है जी, 3:2 कितना बोलिए 5, 3:2 कितना 5। इसके खर्च का अनुपात कितना बेटा बोलो, इसके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का अनुपात कितना जरा बोलिए 4:2 कितना 7, 4:2 कितना हो जाएगा 7। और आगे बोलो दोनों का सेविंग्स क्या है जी बोलो, सर ये कितना सेव कर रहा है बोलो, ये 16,000 ये 26,000, लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 26,000। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। इधर आइए, 5 चौक 20 और 7 या 21, डिफरेंस कितना आ गया 1। यहाँ देख लो 16 7 112, 2600 का 104, 112 और 104 का डिफरेंस होता है कितना 8, और डबल 3 यहाँ पे चिपका दीजिए। यानी कि सर ये तो बहुत सिंपल हो गया। हम बोला एक रेशियो मान आ गया, ऊपर का डिफरेंस 1, नीचे का डिफरेंस 8,000 आ चुका है। और अब बोला सर उनके खर्च के बीच का अंतर बता दीजिएगा। तो उसके खर्च के बीच का अंतर आपको पता है कि बहुत सिंपली निकाल पाएंगे। सर खर्च तो बीच में है तो इसका डिफरेंस निकालो, नहीं, मैंने आपको क्रॉस वर्ड में कहा था कि बीच का रेशियो का मान डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। तो सर क्या करूं जरा, कैसे निकालूंगा, हम बोले इसके इनकम पता चल जाएगा, क्या दिक्कत है, 1 का मान 8 है तो ये 3 का मान कितना 8 या 24,000। ठीक है, ये 8 या 24,000, 1 का मान 8 तो ये 8 पंचे कितना 40,000, 8 पंचे बोलो 40,000। क्या आगे इसकी कमाई, ध्यान सुनना बेटा। अब खर्चे पता चल जाएगा, कोई 24,000 कमा करके कोई 16,000 बचा रहा है, इसका मतलब 24,000 कमा के 16,000 बचा, मतलब 8,000 खर्चा किया। तो सर यहां से बहुत सिंपल है, हम बोले क्यों, ए का खर्च और बी का खर्च के बारे में पता चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, इधर आओ। सारे बच्चे इनकम में से घटा दो, सेविंग्स पता चल जाएगा। 24,000 में अगर 16,000 घटाएगा तो मतलब 8,000 रुपए ये खर्च कर दिया होगा। यहाँ पे बात करिए बी के ऊपर, 40,000 कमा करके बचा कितना पाया 26,000, मतलब खर्चा कितना कर दिया बोलो 14,000, है ना। तो सर इसके बीच का अगर अंतर की बात करेंगे, इसके बीच का अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना मिलेगा 6,000, कितना मिलेगा जी बोलो 6,000। आंसर आ गया, फटाफट से लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कहां पर, डी पे। ठीक है, चलिए। तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना बेटा, इसके ऊपर हम एक सवाल नहीं, अभी एक सवाल और करेंगे। अभी जब तक इसके ऑपरेशन ना हो जाए तब तक बात करते रहेंगे। हालांकि बनाने का तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम चाह रहे थे आप लोगों में सिखाऊं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। और भी तरीके से लगा सकते हैं इसको, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही तरीका मैथ्स में, है ना, 3-4 तरीका और भी है। सर ये क्वेश्चन में क्या है हम देख लेते, आ जाओ, आइए जरा सा। 2 व्यक्ति है ए और बी, चलेगा। इसका इनकम का जो रेशियो है ना बेटा, इनकम का रेशियो कितना 7:2 कितना है बोलो 5, 7:5। ठीक है, 7:5। उसका बचत कितना है, ए का बचत है 4,000 रुपये, उसका 3,500, और आगे यहाँ एक्सपेंडिचर यानी खर्च का रेशियो को डायरेक्ट नहीं दे रहा इस बार। पिछले क्वेश्चन में उसकी डायरेक्ट दिया हुआ था, बस देखो और चिपका दो, देखो और चिपका दो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ये लैंग्वेज में दिया है, हम लोग पढ़ करके सवाल को सॉल्व कर लेंगे। जैसे बोला कि एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो है सो हाफ है एक्सपेंडिचर ऑफ ए से, हाफ है मतलब अगर इसका एक्सपेंडिचर 2 है तो बी का हाफ है मतलब 1 है, बात खत्म यार, है ना। इतना ही तो करना होता आपको। तो यहाँ पे हाफ है तो आप काम कर सकते हो क्या, बताओ जरा। अब यहाँ पर सेविंग्स के बारे में बात कर लो बेटा, क्या है सेविंग्स, जरा पढ़ो। ए का सेविंग्स आपको 4,000 दिख रहा है, यहाँ पे प्लग इन कर दो मान सीधा सीधा, और बी का सेविंग्स कितना है यहाँ पे 3,500, इसका मान को प्लग इन कर दो, है ना। अब यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये रेशियो मिसिंग भी हो सकता है कोई भी, है ना, जिसको आप लोग लैंग्वेज पढ़ के निकालना होगा। सर ये 5 दूनी 10 और 7 एकम 7 का डिफरेंस हो गया 3, यहां पढ़ लो 35 दूनी 70 यानी 7,000 और 4,000 का डिफरेंस हो गया कितना 3,000। तो ऊपर से मान आ गया 3, नीचे से आ गया 3,000, कैंसिल आउट करो बेटा, 1 का मान आ गया 1,000। अब कुछ भी पूछे तो हम बना सकते हैं, क्लियर है क्या। क्या टोटल इनकम ए बी का कितना है, सर टोटल इनकम ए बी का यहां जोड़ लो, टोटल इनकम कितना 7 + 5 कितना हो गया 12, 1 का मान 1,000 तो 12 का मान कितना हो जाएगा 12,000। तो यहां से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहां है, डी। खत्म करो इसको, ठीक है, मूव करें जी, आगे बात करते हैं।
अब यहाँ पर एक और खूबसूरत क्वेश्चन आपका वेट कर रहा था, हम चाह रहे थे इसमें अगर है ना बात कर ही लिया जाए फटाफट से, ताकि हम आपको है ना इसका डिटेल सॉल्यूशन दे सके। इधर कुछ नहीं था, यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग व्यक्ति है जिनका इनकम का रेशियो आपको साफ शब्दों में कितना दिया जी, बोलो 4:5, 4:5। उसके खर्च जो है ना एक्सपेंडिचर का रेशियो जो दिया हुआ था कितना दिया था जरी बोलो, कितना 3:8, 3:8। अब यहां से सुना जाना, बोला सर हमको सेविंग्स का रेशियो चाहिए लेकिन कुछ कंडीशन के तहत। ऐसा नहीं, कंडीशन यहां पढ़ लो, इनकम ऑफ ए जो है ना बेटा वो बराबर है किसके, बी के एक्सपेंडिचर के। इनकम ऑफ ए यानी कि 4 बराबर है किसके, बी के खर्चे यानी कि इसके 8 के बराबर। यहां पे आपको बराबर दिखा क्या जरा बोलो, क्या ये 4 और 8 बराबर है क्या? क्वेश्चन तो बोल रहा है कि सर ए का इनकम बी के खर्चे के बराबर है, जो यहां पर तो नहीं है बट वो तो बोल रहा है, इसका मतलब बराबर करनी पड़ेगी। तो जब ये 4 को आप 8 बना दोगे मामला सेट हो गया जी। आ जाओ, कैसे बना सकते सर जरा बताओगे क्या? हम बोले हाँ, इसको शांति से इसका है ना 2 से मिलन करा दो भैया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म करो सीधा सीधा, है ना। अब यहाँ पे आपको नई रेशियो मिल जाएगा ए और बी के इनकम और खर्च का। आ जाओ भाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करेंगे तो 8 और ये कितना हो जाएगा बोलो 10। और यहां से अगर बात करें एक्सपेंडिचर का, रुक जाओ, यहां से कितना हो जाएगा 3:2 कितना हो जाएगा 8। अब यहां से इसकी घटा देंगे, इनकम में एक्सपेंडिचर घटेगा, क्या मिलेगा सेविंग्स, तो घटा देते हैं। 8 कमा करके 3 खर्च कर दिया, 5 बचा लिया। और यहां पर बेटा 10 कमा करके 8 खर्चा कर दिया, 2 बचा लिया। 5:2 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, बी पे टिक कर लीजिए, ठीक है। यानी एक ही क्वेश्चन को आपके सामने में अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, जिसके लिए आप रेडी है ऐसा मैं मान रहा हूं। आइए आगे एक और सवाल करते हैं आपके सब, एक और क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट से। कॉइन्स वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉइन्स वाले सवाल जो आपको दिख रहा है। एक शानदार तरीका बता रहा हूं जहां से एक लाइन में सवाल को समझा जाए ना, समझ सकते हैं हम लोग एक लाइन में बस। क्या है कि हृदय क्या क्या है, ओपन किया है एक पिगी बैंक करके, है ना। उसमें क्या है पता चला, उसमें क्या है, उस बैंक में कुछ अलग अलग पैसे कॉइन्स जमा है, किसमें कुछ 1 रुपया, कुछ 2 रुपये, कुछ 5 रुपये, कुछ 10 रुपये, उसमें अलग अलग जो है पैसे डिपॉजिट है, ठीक है। और सर अच्छा एक और अच्छी बात है, बोला सर यहाँ पर सिक्कों की जो संख्या का रेशियो दिया नहीं लिखा ना, हाँ सिक्कों संख्या का रेशियो दिया क्या, इन द रेशियो, अच्छा हाँ दे दिया, सिक्कों संख्या का रेशियो इतना दे दिया, चलेगा। और आगे लिखा है सर अगर टोटल 72 सिक्के लिखा ना, देयर इज 72 कॉइन्स इन ऑल, देन हाउ मच मनी वाज देयर इन द पिगी बैंक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। कोई तकलीफ नहीं बेटा, जाओ मैंने आपको समझाता हूं। पहले बताओ रेशियो कितना है, किसका किसका, 1 रुपये का। यहां समझो ये 1 रुपये की बात चल रहा है, 10:5:2:1 है ना। तो मेरे हिसाब से रेशियो के हिसाब से टोटल कॉइन्स कितना जरा बोलो, टोटल कॉइन्स कितना 18 है ना, 10, 5, 15 होते हैं 18। क्वेश्चन बोला नहीं सर 18 नहीं है 72 है, क्वेश्चन बोला 72 कॉइन्स, हम बोले 18, इसका मतलब यहाँ से 1 रेशियो मान 4 आ गया और यहाँ से एग्जैक्टली नंबर ऑफ कॉइन्स पता चल जाएगा। तो कितना होगा 10 होगा, 40 कॉइन्स होगा किसका, 1 रुपया का। 2 रुपया का कितना होगा, 4 पंचे 20 कॉइन्स होंगे और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो चुका और यहाँ से कितना होगा बोलो, 1 गुने 4 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगी एग्जैक्टली कॉइन्स की संख्या हो जाएगा, एक्चुअली कॉइन्स की संख्या आ चुका। अब बताना, बोला सर एग्जैक्टली कितने पैसे हैं बताओ ना, हम बोले बता देंगे, क्या दिक्कत है बताओ। 1 रुपये के यहाँ पर इसको 1 रुपये से मल्टीप्लाई करो, 1 रुपया अगर 40 सिक्का होगा तो टोटल अमाउंट कितना होगा बोलिए, टोटल अमाउंट पता है तुरंत चल जाता है, टोटल अमाउंट पता चल जाएगा, परेशान मत होना। 40 सिक्के हैं 1 रुपया करके, मतलब 40 रुपया यहाँ से आ गया। अच्छा 2 रुपया का अगर 20 सिक्का भैया देखो यहाँ पे, तो 20 दूनी फिर से 40 रुपये यहाँ से आ गया है। और 5 रुपये का 8 सिक्का सर 5 से गुना कर दो, 8 पंचे 40 रुपये यहाँ से आ चुका है। और 10 रुपया का 4 सिक्का सर, इसको 10 से गुना कर देंगे तो 40 रुपये यहाँ से भी आ गया। टोटल अगर बात करें तो 160 रुपया, कितना 160। तो टोटल जो अमाउंट है वो 160 होगा। ऑप्शन नंबर है कहाँ, डी लिख लीजिए फटाफट से, कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल है। कॉइन्स वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। टोटल कॉइन्स हमारे हिसाब उठा रहा था, क्वेश्चन नंबर 1972 है, 18 का मान 72 और 1 का मान बात करें तो 4, जिससे आपको एग्जैक्टली कॉइन्स का संख्या पता चल चुका है। और अगर आपको कॉइन्स की संख्या पता चल गया, उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा, जोड़ लेंगे हम लोग। आ जाओ इस क्वेश्चन के बारे में जरा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। पार्क वगैरह की बात चल रही है, हालांकि बचपना आपका भी पार्क वगैरह में कभी ना कभी गुजरा होगा, कुछ ना कुछ पल, कुछ ना कुछ क्षण तो आप भी बिताए होंगे पार्क वगैरह में। चलिए चाहे पेरेंट्स के साथ या किसी और के साथ गए तो होंगे कभी ना कभी, तो उसी पे एक सवाल फ्रेम कर दिया है, इसलिए पार्क की कहानी को शायद आप अपनी दिलों से बयां कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से और समझ सकते हैं, उसी पर बात है।
क्या एक फन पार्क है सर, जहां पर उसकी एंट्री टिकट के मूल्य में जो है ना वृद्धि हो गया। मतलब सर पहले 7 रुपये मिलता होगा, 9 रुपये मिल रहा है, और क्या वृद्धि होने के कारण आपको पता है कि अगर इवन चाय की दुकान पर अगर रेट बढ़ जाए तो 2 दिन लोग नहीं आते हैं यार। ये तो पार्क है, फिर भी तो जब पार्क का टिकट महंगा हो गया तो लोग वहां जाना कम कर चुका है ना, ठिकाने बदल लिए लोगों ने अपना। क्या हो गया बोलो सर, अब रेशियो जरा बोलो, अब किस अनुपात में लोग की संख्या कम हो गया बोलो? 13:11। मतलब पहले 13 लोग जा रहे थे, अब 11 लोग जा रहे हैं। अच्छा सर, अब तो क्वेश्चन बोला सर अब नई कलेक्शन प्रतिदिन कितना होगा? अगर टिकट बढ़ने से पहले, प्राइस बढ़ने से पहले पर डे कलेक्शन था 2,27,500। कौन सी? उस पार्क की। हम बोले पहले कलेक्शन होती कैसे, इस पे बात तो कर ले मेरे भाई। मान लो मेरा ही पार्क है, मान लो मिथुन सर का पार्क है यार, तो कैसी कमाई होती होगी मेरी? जैसे सर एक टिकट का दाम 10 रुपया रखा मिथुन सर ने, कितना? 10 रुपया। दिन भर में 10 लोग आ रहे हैं हमारे पार्क, तो कितना हो गया? 10 × 10 100 रुपया कमाई हो गया। मतलब समझ में आ गया। कलेक्शन तो बहुत सिंपल है सर, नंबर ऑफ है ना टिकट या नंबर ऑफ पैसेंजर्स, जो भी मतलब विजिटर्स बोल सकते हो, और इनटू प्राइस ऑफ 1 टिकट, खत्म। तो यहां से लिख लेते हैं हम लोग प्राइस, है ना, प्राइस ऑफ टिकट, या प्राइस लिख दूंगा, समझ रहा नहीं यार, प्राइस। और यहाँ पे नंबर ऑफ विजिटर्स या नंबर ऑफ जो भी कस्टमर्स होंगे, जो लोग विजिट कर रहे हैं, इसकी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, आपके टोटल कलेक्शन आ जाएगा ना, टोटल कलेक्शन आ जाएगा, टोटल कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना आपको। क्या करना है जरा बोलो पहले फटाफट से। किस अनुपात में? पहले टिकट की 7 रुपया था, आज हमारा 9 रुपया टिकट हो गया। पहले लोग कितना विजिट कर रहे थे बेटा, इधर आओ सर। पहले ना 13 लोग विजिट करता था, अब 11 लोग विजिट कर रहा है। इसका मतलब समझ में आया आपको कुछ? क्या 7 रुपया की दर से पहले आप 13 टिकट बेचते थे यार। यहां से बोल सकते सर आपकी जो कलेक्शन हो रही थी वो 91 का हो रहा था, अभी कितना हो रहा है? मतलब कलेक्शन आपका 99 का हो रहा है मेरे भाई। यानी कि टिकट बढ़ने से पहले आपकी कमाई पर डे 91 हो रहा था बेटा, अभी 99 हो गया है। क्वेश्चन बोला नहीं सर, टिकट प्राइस बढ़ने से पहले हमारी कलेक्शन पर डे जो था 2 लाख कितना? 27,000। हाँ, 2,27,500 था। ठीक है, तो यहां से फटाफट से कैंसिल करो। एक का मान कितना हो जाएगा? 2500। एक का मान कितना हो जाएगा? 2500। और आपको किसका मान चाहिए सर? मुझे तो 99 का मान चाहिए, क्यों? नया कलेक्शन हो चाहिए। तो 99 इंटू क्या करोगे बोलो? 2500 करोगे, 2500 माइनस 25 कर दो तो 2475। 2475 00 है क्या? हाँ, तो नई कलेक्शन जो आ गया 2,47,500 कहां पर है जी? 2475, ऑप्शन नंबर बी। खत्म करिए। मतलब 91 का मान देकर बेटा आपसे 99 का मान पूछा था और खत्म कर दिया ने। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमने नहीं किया। तो अगर आप भी कोई एस्पिरेंट अगर है ना, इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच अगर नहीं पता था, इसको देखिए, इसको नोट्स बना लो, बेहतर होगा पहले। कि पीडीएफ अगर चक्कर में अगर रहोगे तो फिर वही है ना, बार बार वीडियो देखना होगा। एक बार आप अगर खुद के हाथ से नोट्स बना लिए तो भाई दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। दोबारा अपनी कॉपी को रिवाइज करूंगा, कम से कम करनेंगे। अगर एग्जाम से पहले आधा घंटा पहले अगर आपको चैप्टर को रिविजन करना हो तभी संभव है जब खुद का नोट्स हो, नहीं तो संभव बिल्कुल भी नहीं है। इधर ये एक रेशियो का क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा इसको भी आप लोग समझा सको, प्रॉपर समझ लेते हैं। बेटा फटाफट समझते हैं, है ना, प्रॉपर समझते हैं। क्या है? 2 बोतल में क्या क्या है सर? किसका? अम्ल और जल, एसिड और वाटर का अनुपात है। आप इसको 1:3 में मिला दिए, और मिलाने के बाद यानी 2 अलग अलग बोतल में क्या क्या है भाई? 2 अलग अलग बोतल में बेटा क्या है? एसिड और वाटर है ना, एसिड और वाटर है। इसको उठा करके तीसरे बोतल में मिला दिए, और तीसरे बोतल में इसका अनुपात हमसे पूछना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं सर, यहाँ देखिए एसिड और वाटर, देखना सवाल कितना आसानी से बना देंगे। अभी इस पहले वाले बोतल में ना एसिड वाटर, पहले वाले बोतल में 2 अनुपात कितना है? 3 है, और इस वाले बोतल में कितना? 1:2। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे सवाल आपका बनेगा जल्दी। एक्स वाई मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे हिसाब से कोई बोले भैया मिला दी, हम बोले हर को बता रहा हूं। पहले वाले बोतल में टोटल क्वांटिटी कितना है सर? 5। दूसरे वाले बोतल में टोटल क्वांटिटी कितना है? बोलो 3। अच्छा, ये 5 और ये 3, हम बोले हाँ है। तो हमारे हिसाब से बात करें तो इन दोनों को उठा के मिलाऊंगा तो 5:3 में मिलेगा, स्वाभाविक है। बट क्वेश्चन बोला नहीं सर, हम इसको ना किस अनुपात में मिलाया हूँ? 1:3 में मिलाया हूँ। अच्छा, अब लोचा खड़ा हो गया। तो अब जब रेशियो पढ़ रहे थे, इस बात को ध्यान रख लेना बेटा, कभी भी एक रेशियो से दूसरे में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो? एक रेशियो से दूसरे में बदलने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है? पहला 2 स्टेप ध्यान रखना। एक रेशियो से यानी कि 5:3 को आपको बदलना होगा 1:3 में, तो 2 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला इसको बराबर करते हैं, और दूसरा स्टेप की जिसमें बदलना होगा उससे गुना कर दो आप। ठीक है, इतना समझ लो आप। आ जाइए।
मल्टीप्लाई करो, आपस में मल्टीप्लाई कर लूं, हाँ सर, बराबर करने के लिए 15 नहीं, इसको 3 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्लियर है क्या? इसको 3 सर, इसको 5 से। अब सुनो ना सर, अब बराबर तो हो गया, लेकिन जिसमें बदलना होगा उससे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो चुका है। अब ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, देखा एक नई रेशियो मिलेगा आपको, एसिड और वाटर का एक नई रेशियो मिलेगा और यही सवाल खत्म। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 2:3 ही रहेगा, और 5 से करूंगा तो ये हो जाएगा कितना 5 और ये कितना हो जाएगा 10। शांति से जोड़ लो भैया, इधर आओ, ये 7 अनुपात कितना हो जाएगा 13, खत्म कर लो ना, आ जाओ लिख लो इसको। ऑप्शन नंबर कहां पर है? ए पर है। बात करें क्या? एक सेम क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये मैं फिर छोड़ रहा हूं। कमेंट बॉक्स में अगर आप सच में वीडियो देख रहे हैं, सेम सवाल है, डेटा अलग है, तो इसका कमेंट बॉक्स में क्या करना, आप इसका रिप्लाई कर देना, ठीक है? इसका कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे रिप्लाई करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन, यहाँ देखिए जरा सा, एक शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा जी, मिश्रण का ही क्वेश्चन है। क्या है? सिरप और पानी का मिश्रण है, 3 अलग अलग बोतलों में, 3 अलग अलग बोतलों में पड़ा हुआ है। अच्छा, क्या है उसके बाद? बोला सर सुनो, पहले वाले से 10 लीटर, दूसरे वाले से 21 लीटर और तीसरे वाले से कितना लीटर लिया जाए ताकि मिलाने के बाद तीनों को अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। पिछला सवाल से जैसे अपोजिट नेचर का नहीं दिख रहा है क्या, वहां पर मिलाने किस अनुपात में तो दिया हुआ था 1:3 में, और मिलाने के बाद का रेशियो पूछ रहा था। यहाँ पे उल्टा है, किस अनुपात में मिलाया वो ना, कितना अमाउंट मिलाया वो पूछ रहा है, और मिलाने के बाद का रेशियो 1:1 पहले दे दिया है। मतलब जस्ट है ना, अपोजिट नेचर का सवाल है, परेशान नहीं होना। इधर आओ, पहले हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन का कैसे इसको शॉर्टेस्ट में बना सकते हैं। ये हो गया सिरप और ये हो गया बेटा वाटर, इसका यहाँ पे रेशियो बताओ जी। ये अनुपात है ना बेटा, 2:3 है, 2:3 इंग्लिश में सही है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3:2 कितना हो जाएगा बोलो 4, और 7:2 कितना हो जाएगा 5। चलिए इनको एक बार ऐड कर लो जरा सा, ये हो जाएगा 5, इनको ऐड कर लो हो जाएगा 7, और इनको अगर ऐड कर लो ये हो जाएगा कितना बोलो 12, ठीक है। यानी हम टोटल अमाउंट यहां पर जोड़ लिया, बोले हाँ ठीक है। मतलब हमसे कोई पूछे तो यार देखो, क्योंकि ये तो है, याद रख लो ये 12 और 12 इस तो 1:1 है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमसे कोई पूछे पहले वाले से कितना मिला होगा तो हम बोले 5, दूसरे वाले से 7 और तीसरे वाले से कितना हो गया 12। क्वेश्चन बोला नहीं सर, जिसको आप 5 बता रहे हैं ना उसका मान हम यहाँ पे बता रहे हैं कितना, बोलिए उसका मान ये बोल रहा है 10 लीटर। अच्छा 10 लीटर बोल रहा है, ओके 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 ठीक है, 10 लीटर है ना, या एल लिख दे रहा, समझ जाना। दूसरे वाले से हम बोल रहे हैं 7 लीटर, ये बोल रहा नहीं 21 लीटर। अच्छा महसूस करिए कि क्या चल रहा है, यहाँ पर 2 गुना चल रहा है बेटा, यहाँ पे लगभग 3 गुना। हम 7 बोल रहे हैं, 21 बोला 3 गुना, तो यहाँ पे कितना गुना चलेगा? कोई बच्चा बोला सर 4 गुना बोल दूं क्या? गलत, यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे 3 गुना, तो यहाँ पे 4 गुना मत कर दीजिएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे जो 2 गुना 3 गुना, ये 2 और 3 का एवरेज निकालो, पहले आप एक बार एवरेज निकाल लो। तो 2 गुना यानी कि 2, 3 गुना यानी कि 3, इनका एवरेज निकालेंगे 5/2 का मतलब 2.5, यानी यहाँ पे आपको 2.5 गुना लेना है। बात समझा? ये बहुत शानदार सवाल है जहाँ पे कम समय बना सकते हैं, ये अप्रोच ध्यान रखना। यानी तीनों में से किसी का भी दे सकता है कि ये 2 गुना, ये 5 गुना या 8 गुना जो भी है, तो जो निकाल 2 दिएगा उसका पहले एवरेज निकाल लो, जितना आएगा उतना गुना कर देना, यानी ये 2.5 गुना होगा बेटा, 2.5 गुना देख लो। तो 12 गुना 2.5 मतलब 30 लीटर, यानी तीसरे वाले से अगर 30 लीटर लेगा और मिलाएगा तभी जाकर के रेशियो को मेंटेन कर पाओगे 1:1। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। क्या जी कुछ बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पे करो जरा सा यार, एक शानदार सवाल यहां पर है। 3 व्यक्ति है, कौन कौन? ए बी, 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ये लोग व्यक्ति अपना कितना कितना कमाई का खर्च कर रहा है ना बेटा, उसी पे बात कर रहा है, कितना कौन खर्चा कर रहा है। ये 80% और 85%, वो 75%। इसका मतलब सवाल को शुरू करने तरीका देखना, कुछ खास दिया नहीं है ना। यहां समझो सारे बच्चे, अगर कोई 80% खर्च कर रहा है, इसका मतलब बेटा हम समझ सकते हैं 100 रुपया कमाया होगा, 80 रुपया खर्च कर दिया होगा, इसका मतलब 20 रुपया बचाया होगा। अरे बोलिए, दूसरा व्यक्ति बारे में बोलो, 100 कमाया होगा, 85 रुपया खर्च कर दिया होगा, यानी 15 रुपया क्या किया होगा बोलो, बचाया होगा। 75% खर्च करने का मतलब 100 रुपया कमा करके 75 खर्च कर दिया होगा, यानी कि 25 रुपया क्या किया होगा बोलो, बचाया होगा। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। क्वेश्चन बोला नहीं सर, सुनो ना, इसका जो ना सेविंग्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया है? 8:9:20। हम बोले कि ये रेशियो जो यहाँ पे दिया है इसको हम लोग तब्दील कर सकते हो जी, तुरंत तब्दील कर सकते हैं हम लोग।
क्योंकि हमारा मान तो ये है कि इसका रेशियो कितना है 8:9:20। कैसे बदलेगा? तो हम जिसको 20 बोल रहे हैं उसका मान कितना दिया जी, बोलो 8। ध्यान सुनो यहाँ पर 8:9 कितना 20, बदल देंगे तुरंत। और हमको 100 का, क्योंकि अब जो भी बात होगा इनकम पे बात हो रहा है, मतलब हमको इनकम का रेशियो चाहिए। अभी ये सेविंग्स का रेशियो आपके सामने दिया, क्या दिया बेटा बोलो सर? अभी ये सेविंग्स का रेशियो आपके सामने दिया हुआ और आपको इनकम का रेशियो चाहिए, तो इसको पलटने का तरीका सीख लेते हैं ना, तो सवाल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जैसे 20 का मान 8, तो 100 कैसे बनाएंगे? 20 को 5 से गुना होगा तो 8 को 5 से गुना कर हो जाएगा 40, यानी हो जाएगा ये 40। 15 का मान कितना हो गया 5, तो 15 टेबल में तो आता नहीं है 100, तो इसको 3 से छोटा कर लो। 5 का मान 3, 5 को 100 बना के 20 से गुना होगा, 20 दिया 60, यानी कि हो जाएगा कितना 60। अरे 15 का मान 9, तो 100 का मान कितना होगा, है ना सर? ये 25 का मान यहाँ देख लो जरा सा, 25 का मान 120 है और 25 को 100 बना के 4 से गुना होगा 20 का 80। तो यहां से हमारा इनकम का रेशियो आ गया, लेकिन इसको और काट दो, इसको और काट दो, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और 20 का बोलो 80। तो यहां से जो इसका इनकम का रेशियो क्या हो गया बोलो, आ गया। मतलब अब क्वेश्चन क्या बोला कि सर हमको डिफरेंस बचाया है ना, डिफरेंस तो दिया ए और सी का इनकम का रेशियो। जरा आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर यहाँ देख लो, ए और सी के बीच का इनकम का डिफरेंस यहाँ पे दे दिया है। ये 4 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया 2, और क्वेश्चन इसका मान कितना दिया जरा बोलो 18,000। तो 1 का मान कितना हो गया जी, 1 का मान कितना हो गया 9,000। अरे 1 का मान कितना 9,000 आ गया, तो बोला सर बी का इनकम कितना होगा? तो बी का इनकम 3 रेशियो के बराबर है। बी का जो है ना इनकम जो है ना बेटा, बी का इनकम वो 3 रेशियो के बराबर है। तो जरा बोलिए 1 का मान 9,000, तो 3 गुने 9,000 करेंगे तो आपको यह मिल गया 27,000। कितना 27,000। लिख लीजिए फटाफट से, ऑप्शन नंबर कहां पर है, यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल के साथ हम आगे, एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा। सेम टाइप का सवाल कम करते हैं। ये सवाल आपको बड़ा दिख रहा होगा ना, दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा होगा। मेंस लेवल के सवाल इस तरह से आपको दिखते हैं आमतौर पे, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं फटाफट से, पढ़ लेते हैं क्या है। बोला सर 2/3 ऑफ द ना नंबर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। जैसे 2/3 बोल दिया, समझ जाना मेरे भाई, टोटल अगर 3 लोग होगा उसमें 2 लोग मेल होगा, बाकी 1 लोग फीमेल होगा, है ना। तो ये मेल और फीमेल को लेकर के बातें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो आप ना इसको 2 मेल बोलोगे तो 1 फीमेल बोल देना, ठीक है। टोटल 3 है, 2/3 का मतलब वही होता है बेटा, टोटल 3 में से 2 लोग क्या है मेल। तो हम बोलते सर सुनो ना, इसको ऐसा कर लो, 2 को आप 200 बना दो, इसको आप 100 बना दो, इससे क्या होगा ना कैलकुलेशन आसान होगा। हम बोले हाँ यही कैलकुलेशन को आसान करने यही तरीका बेहतर है। अपने मन से 2 जीरो चिपका दी। अब क्या है, अब क्या है सर 3/8 अच्छा of the male employee and 2/5 of the female employee are temporary। ओके चलेगा। यहां से टेम्पोररी इंप्लॉय कितना, जरा बोलो सारे बच्चे, टेम्पोररी इंप्लॉय कितना है? टेम्पोररी इंप्लॉय कितना है सर? ये 3/8, 8 से भाग दो 25, 25 दिया 75, यानी 200 का 3/8 75 लोग मेल, और यहाँ पे 2/5 का मतलब 40। देख लो यहाँ पे निकालो 2/5, 2/5 निकालोगे 40 जो है सो फीमेल क्या है टेम्पोररी इंप्लॉय है। और आगे कुछ बोला है क्या? टोटल नंबर ऑफ परमानेंट इंप्लॉय जो है सो कितना है, साफ लिखा है, यहां तक तो ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ परमानेंट इंप्लॉय 700 कितना है 40। बेटा एक चीज बात सारे बच्चे बता देना, यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको यहीं बता ही देता हूं, आपको बेटर होगा कि 2 तरह के इंप्लॉय है, एक है टेम्पोररी और एक है परमानेंट। यहाँ पे टेम्पोररी और परमानेंट है। अगर 75 लोग यहाँ पे टेम्पोररी हैं, इसका मतलब है बाकी 125 लोग परमानेंट होंगे जी। यहाँ पर 40 लोग टेम्पोररी है, मतलब बाकी 60 लोग क्या होंगे परमानेंट। तो टोटल परमानेंट जो लोग हैं यहाँ पे जोड़ के बताओ कितना हो गया, फटाफट से बोलना। सर यहाँ पर अगर मैं जोड़ूं तो 60 और 120 है ना, 180 और 5 185 लोग जो हैं वो हमारे हिसाब से टेम्पोररी है। अच्छा मतलब परमानेंट है टोटल। क्वेश्चन बोला इनसे टोटल परमानेंट हमारा कितना है 740। तो जरा सा टेबल पढ़ लो, 18 चौका 72, 4 बार में कट गया बेटा। 1 का मान कितना हो गया 4, और यही सवाल दम तोड़ देगा, परेशान मत होना। बोला सर देन 7/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्पोररी फीमेल एम्प्लॉय। अच्छा टोटल एम्प्लॉय है कितना पहले बताओ 300। वही बोला 7 सर इसका 15 निकाल दिया जाए, टोटल एम्प्लॉय का 7/15 मतलब 140 हो गया कि नहीं, जरा बोलिए। हाँ यानी 140 और किसके साथ डिफरेंस पूछ रहा जी, नंबर ऑफ द टेम्पोररी फीमेल एम्प्लॉय। टेम्पोररी फीमेल एम्प्लॉय कितना 40 है ना, 40 है ठीक। और यहाँ पे टेम्पोररी फीमेल एम्प्लॉय कितना है, टेम्पोररी फीमेल एम्प्लॉय 40 है। तो ये कितना ज्यादा वही पूछ रहा है,
टोटल एम्प्लॉय का बेटा, टोटल एम्प्लॉय जो है सो इसका 7/15 कितना ज्यादा है टेम्पोररी फीमेल एम्प्लॉय से। तो ये वही देख लो कितना ज्यादा है, ये 140 है तो ये 40 यानी 100 ज्यादा है। और एक रेशियो का मान 4 था बेटा, तो इसको 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ समझ में आ गया कि 400 ज्यादा है। ठीक है, तो ये मेंस लेवल के सवाल हैं जहाँ पे आपको दिख सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आया सबको। आइए आगे बढ़ते हम लोग है ना। तो यहाँ पे आपको रेशियो को मैं खत्म करता हूँ, जितना पढ़ा दिया उतना करिए। और जो मैं आपको है ना बुक्स जो आपको है ना, एक मेरा बुक्स भी है, बैंकिंग का अलग से बुक लिखा हूँ, अगर आप लोग तक नहीं पहुंचा होगा तो बता देना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मैथ्स बाय मिथुन सर पे है ना। तो वहां पर से डाउनलोड करके बनाइए, प्रैक्टिस करिए, उस बुक से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अगले वीडियो मिलते हैं।